गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सेवादार और सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी है उन्हीं सत्संगियों पर आधारित है जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब नामदान दिया जाता है तब बाबा जी हमेशा ही यही समझाते हैं कि हमें नामदान ले लिया है, सचखंड अगर जाना है उसके लिए हमें भजन सिमरन ज़रूर करना होगा। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी के बारे में है। जब जिसका अंत समय आया तब बाबा जी ने उसके कहा कि तुम अपने सभी रिश्तेदारों को बाहर भेज दो। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के बड़े सत्संगी हैं और सत्संगी भी बड़े करने वाले हैं। तो ये जो सत्संगी है उसकी उम्र जो है वह 70 साल की थी और हमेशा ही वह भजन सिमरन में लीन रहता था। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से जो करने वाले होते हैं वह बाबा जी के साथ हमेशा ही जुड़े रहते हैं, क्योंकि वे यही समझते हैं कि बाबा जी हरदम हमारे साथ हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी कहते हैं कि जैसे आपने कर्म किए होंगे अंत समय में आपको वैसा ही भुगतान करना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, ये जो सत्संगी था वह बाबा जी को बहुत मानता था और इसके माता पिता ने भी नामदान लिया था और अब उसने भी ले लिया था। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वह अपनी जिम्मेवारियों निभाता गया। जब उसके बच्चों की शादी हो गई तो वह एक समय में अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हूँ, अब मैं डेरे में रहकर सेवा करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि आप डेरे में रहो या बाहर रहो, तो आप ऐसा कीजिए, आपकी तबीयत आगे ही ठीक नहीं रहती, आप ऐसा कीजिए जब भी आपको मौका मिलेगा आप सेवा में चले जाइएगा, वैसे आप यहाँ पर रहे। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं बाबा जी के पास रहूँ। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप अपनी जिम्मेवारियों से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन आप घर बैठकर भी तो सिमरन कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो क्या दिक्कत है। वो कहती है दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर रहें हमारे साथ। तो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी। तो वो कहता है पता नहीं तू क्या चाहती है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही बाबा जी के साथ रहूँ। और वो बीच में जब भी उसे मौका मिलता वह 10-15 दिन डेरे में सेवा में हो आता। उसकी पत्नी इस बात से आपत्ति नहीं दिखाती। जब कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो उसकी पत्नी हरदम उसके साथ रहती। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये मेरा धर्म है। तो वो कहता है कि तू भी भजन सिमरन कर लिया कर। वो कहती है कि जब मैं भी करती हूँ, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि आपने अगर भजन सिमरन करना है तो वो अपने लिए करना है। तो वो कहता है कि ये तो तू बिल्कुल ठीक कहती है। और ऐसे ही जो है वक्त बीतता गया और वह सेवा पर भी जाता रहा। और कुछ दिन पहले जो थे उसकी तबीयत बीच में ठीक हो जाती तो बीच में ही बीमार हो जाता। एक बार वो बीमार हो गया तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। उस समय जो था सेवा जा रही थी डेरे में, लेकिन वह जा ना सका। तो इस बात का उसे बहुत पछतावा हुआ। तो वह उसकी पत्नी कहती है कि आप पछतावा किस चीज़ का कर रहे हैं, बाबा जी हमेशा ही कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप घर में बैठकर ही जो है सेवा समझ लिया करो। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तेरी बात जो है समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। और इसमें
वो कहती है कोई बात नहीं, आप अपनी सेवा पर ध्यान दीजिए, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो सेवा में रहेंगे। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो वो कहती है आपको कैसे पता है? तो वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि बस कुछ समय की दूरी है और फिर हम तुमको ले जाएंगे। ये बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि भला ऐसा थोड़ी होता है कि अपनी मौत से पहले किसी को पता लग जाएगा। वो कहता है कि मेरे पास थोड़ा समय है। उसकी पत्नी कहती है थोड़ा समय कितना? वो कहता है मेरे पास सिर्फ 4 महीने हैं। तो वो कहती है अरे ऐसे थोड़ी पता लगता है। तो वो कहता है तुम एक सत्संगी हो, तुम्हें तो पता है कि जो करने वाले होते हैं बाबा जी उन्हें पहले ही बता देते हैं कि हम जो है तुम्हें लेने आने वाले हैं, जो भजन सिमरन में जो कमियां रह गई हैं उसे पूरा कर लो। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि आप कहीं पर नहीं जाएंगे। तो वो कहता है कि तुझे तो पता है सृष्टि का नियम है कि हर किसी को जाना पड़ता है और मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। उसकी बातों से वह जो है रोने लग पड़ती है और कहता है, तो वो समझाता है कि कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के साथ नहीं जाता, ये तो समय का चक्कर है। और समय का चक्कर ऐसा है कि जब जिसने जाना है वह जाकर ही रहेगा। उसकी पत्नी बहुत रोती है और घर आकर कहती है कि आज के बाद आप दोबारा ये बातें नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि अरे तू क्यों ऐसी व्याकुल हो रही है? तुझे तो मैंने पहले ही बता दिया है, इसके लिए तो तुझे तैयारी करनी होगी। वो कहती है कैसी तैयारी? तो वो कहता है तू देख कि मेरे को पहले पता लग गया है, अब जो मेरे सिमरन में कमियां रहती होगी मैं उस कमियों को पूरा करूंगा और अपने लिए सचखंड का रास्ता खोलूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप इतना भजन सिमरन करते हैं और आपको अभी कमियां लग रही हैं? तो वो कहता है कि भजन सिमरन जो होता है उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाती है और तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं तो बाबा जी के बताए हुए नियमों पर चल रहा हूँ। वह ये सुनकर कहती है कि ठीक है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। और वह कहता है कि तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसे ही समय व्यतीत होता है और 3 महीने निकल जाते हैं। तब वह कहती है कि अब तो बिल्कुल ठीक हो रहा है और मुझे लगता है कि अब तो इनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो रही है, लगता है इन्हें वहम हो गया होगा। लेकिन वह कहता है कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मुझे सब पता है और मेरे 10 ही दिन रह गए हैं। ये बात सुनकर वह और व्याकुल हो जाती है और अपने बच्चों को बताती है कि तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि उन्होंने चले जाना है। तो उसका बेटा कहता है कि बाबा डैडी प्यास में सेवा के लिए जा कह रहे होगे, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वह ही कहीं नहीं जा सकते। तो वो कहता है सेवा में जाने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि वह कह रहे हैं उन्होंने जो है शरीर को त्याग देना है। तो उसका बेटा कहता है माँ ऐसा थोड़ी होता है। और वो कहती है जो करने वाले होते हैं उन्हें सब पता चल जाता है। और साथ संगत जी जिनका मर्जी होती है बाबा जी की, वही अंतिम समय में जो है कुछ खा पी सकते हैं। और कई बार तो बाबा जी उनका पानी तक छुड़ा देते हैं, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और ऐसा ही है, आपने देखा होगा कई सत्संगी जो हैं वो अपनी मौत से पहले काफ़ी बीमार पड़ जाते। ये इसलिए होता है क्योंकि बाबा जी उनका जो कर्मों का चक्कर होता है वह इसी जन्म में छुटकारा दिला रहे होते हैं, क्योंकि कर्मों का पता नहीं होता। और अगर उनके कोई कर्म रह जाते हैं कि उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़े तो बाबा जी उनके 84 के इसी चक्कर को छुटका सकते हैं। तो इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं कि सत्संगियों को ज़्यादा दुख प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने जो है क्योंकि उनका जो जन्म मरण का चक्कर होता है कारा हो रहा होता है। तो साथ संगत जी ऐसा ही चलता चलता था। और एक बार जब वो सत्संगी जो था
उसके जाने से पहले 2 दिन रह जाते हैं तो वह बहुत बीमार हो जाता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ये खा पी क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है कि 2 दिनों बाद भी तो मैंने सब कुछ छोड़ देना है, तो क्यों चिंता लगा रही है। तो वह अपने पति की इस बातों से खुश नहीं होती और कहती है कि आप फिर से वही बातें करने लग पड़े। तो उसका पति कहता है कि अरे बातें किस बात की, जब मैंने जाना है तो जाकर ही रहना है। तुझे कई बार मैंने समझाया है कि तू फिर ऐसी टेंशनें लेती है। तो वो कहती है कि आप ऐसी बातें करते हैं। तभी उसके बेटे आ जाते हैं और उसके बेटे कहते हैं कि पिताजी क्या बात हो रही है। तो वो कहता है कि 2 दिन बाद मुझे बाबा जी लेने आ रहे हैं, वो मुझे सचखंड लेकर जा रहे हैं। तो वो कहता है पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि हम सत्संगी परिवार में से हैं और आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है कि बेटा जाना तो सबने एक दिन है, तो इस बात की चिंता क्यों करनी है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा ही चलता रहता है। तो एक दिन वह आधी रात को जागकर अपनी पत्नी को जगाता है। तो उसकी पत्नी जाग जाती है और कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है कि तू दूसरे कमरे में चली जा, मैं इस कमरे में भजन सिमरन बैठूंगा। तो वो कहती है कि अभी रात के 1 बजे हैं, आप ठहर के सिमरन पर बैठ जाइए। तो वो कहता है कि मैंने तैयारी करनी है, तुझे मैंने कहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि आप अपने कमरे में किसी को नहीं आने देना, अब हम तुम्हें लेकर जाएंगे, फिर ही कोई कमरे में आएगा, और मेरी दरख्वास्त है कि तुम सब कमरे से बाहर चली जाओ। ये बातें सुनकर वह रोने लग पड़ती है और साथ में उसके जो बेटे थे वह भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ माँ। तब वह अपनी बच्चों को सब कुछ बताती है और अपने पिताजी को कहते हैं पिताजी क्या हो गया। तो वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि हमने आपको लेने आना है, तो किसी की कोई विघ्न ना पड़े इसलिए सबको बाहर निकाल दीजिए, हम कल 3 बजे आपको लेने आएंगे। और वो कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। वह सभी कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कमरे में कोई दाखिल नहीं होता। तो वह कहते हैं कि अपने पिताजी को देख कर आएँ, कुछ खाने पीने के लिए उन्हें चाहिए तो नहीं। तब उसका बेटा देखने जाता है, धीरे से देखता है तो वो कहता है कि पिताजी जो हैं पाठ पर बैठे हैं। और वो कहती है कि सुबह के 11 बज गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। और तो उसका पति पाठ पर बैठा होता है और जब 1 घंटे बाद उसका बेटा आता है तो वह बैठा होता है। तो वो अपने पिता को पूछता है कि पिताजी आपने कुछ खाना नहीं। तो वो कहता है अब सतगुरु की चिट्ठी आ गई है, मैंने कहा था कि तुम में से कोई अंदर ना आए, तुम लोग फिर आ गए, तो बाहर चले जाओ। सतगुरु की चिट्ठी आई है, वह मुझे 3 बजे लेने आए हैं और कहा है कि अपने परिवार वालों में से किसी को अंदर मत आने देना। तो वो उसका बेटा चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसकी माँ पहले अंदर कमरे में जाने लग पड़ती है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि माँ आपको पता है पिताजी सत्संगी है, आप फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा और आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तो वह अपने पिता बेटे की बातें सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। तो वो कहता है कि पिताजी सच कहते हैं, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि आत्मा ने अपने परमात्मा से जाना है। तब वह उसकी पत्नी जो कहती है कि ठीक है बेटा, मैं अब किसी बात के लिए जिद नहीं करूँगी। ऐसे ही समय व्यतीत होता है और 3 बज जाते हैं। वो कहती है ठीक है। 3 बजे जब जाते हैं तो उसके पिता जो थे वो सिमरन पर बैठे हैं। तब उसका बेटा कहता है पिताजी सिमरन पर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने गर्दन नीचे झुकाई है। तब वह कहते हैं कि हमें जाकर पिताजी को देखना चाहिए। वह जाते हैं और उसके पिताजी जो है गर्दन नीचे उठाती हैं। उसका जो बेटा है हाथ लगाता है और देखता है उसके पिताजी प्राण छोड़ गए हैं। ये देखकर उसकी माँ रोने लग पड़ती है, लेकिन उसके बेटे चुप कराते हैं और कहते हैं कि पापा तो सचखंड सच में चल गए। वह कब से कह रहे थे कि बाबा जी ने मुझे लेने आना है और वह सच में उन्हें ले गए। माँ अब तो आपको रोना नहीं चाहिए। बाबा जी ने पिताजी ने जिस काम के लिए नामदान लिया है और वह पूरा हो गया,
तो वो कहती है ठीक है। वो कहता है कि पिताजी सच कह रहे थे, और जब भी बाबा जी ने किसी को लेने आना है, कोई किसी के विघ्न ना डाले, इसीलिए सारे परिवार को पहले ही बाहर निकाल दिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी जब किसी को चिट्ठी डालते हैं तो वह यही कहते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।